स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लास पढ़ाता हूँ। तो ये जो आपकी क्लास है ये मैथ की क्लास है और मैथ में जो आपका चैप्टर चल रहा है समय तथा कार्य वाला चैप्टर आपका चल रहा है। समय और दूरी वाला चल रहा है, समय और कार्य वाला हो चुका है, समय तथा दूरी वाला आपका चैप्टर चल रहा है जिसकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। क्लास नंबर 5 है और इसमें जो आपके अभी 40 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो अभी एक क्लास और बाद इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे या आज ही इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि 53 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 5। 4 क्लासेस जिसकी पहले हो चुकी है, ये क्लास नंबर 5 है। तो क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 41 में देखें क्या बोला गया है। 41 इसमें कहा गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने हेतु रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। मैंने आपसे ये कहा था इस चैप्टर में जो बूझे उसी का फॉर्मूला लगाए, तो चाल बूझ रहा हूं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। पर हमारे पास दूरी नहीं है तो पहले दूरी निकाल लो और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, ठीक है। ठीक, तो एक काम करें, पहली चाल कितनी है इसकी वो देख लें आप। 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहला समय कितना है, वो इसे कितने समय में 50 मिनट में तय कर रहा है। तो ये देखिएगा चाल जो है वो घंटे में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए। तो ये मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और बटे ये दूसरा समय क्या है हमारा वो देख लें कितना है, 40 मिनट है। कितना है, 40 मिनट, तो बटे 60। क्योंकि ये भी घंटे में हमें करना होगा, अलग दो बार फॉर्मूला ना लगा के एक बार ही करा है। फाइनली चाल पूछ रहा था, चाल बराबर होता दूरी बटे समय, पर दूरी हमारे पास नहीं है तो पहले दूरी निकालेंगे। दूरी होता है चाल गुणा समय, तो चाल और समय, और ये दूसरा समय है। बस अब इसकी कैलकुलेशन मात्र आपको करनी, तो ये 60 यहां जाएगा और ये यहां, तो 60 से 60 ये कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 41। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए। 42 पढ़े क्वेश्चन को। 42 में क्या है, इसमें बोला गया है एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर 60 किलोमीटर प्रति घंटे का। देखिए 1:30 बजे इसने कार चुराई है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चुरा के भागा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, आगे क्वेश्चन को पढ़े। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर। 2 बजे चोरी का पता चल गया, दूसरी कार से इसका पीछा किया गया 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो जब तक कार चोरी का पता चला तब तक ये आधे घंटे भागा था और ये इसकी चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर जा सकता है, पर कार की चोरी का पता आधे घंटे बाद ही लग गया है। तो ये आधे घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी इसने, 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 30, क्योंकि ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो आधे घंटे बाद ही कार चोरी का पता चल गया और इसका पीछा किया गया 75 की चाल से। तो इनके बीच का जो फासला है इसके और इसके का वो 30 किलोमीटर है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, मतलब समय बोल रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो ये है और चोर भी इसी दिशा में भाग रहा है और पकड़ने वाला भी इसी दिशा में, तो एक सी दिशा में चालें घटती हैं। इनका अंतर कितने का बैठ जाएगा, 15 का। तो 15 दूनी 30, तो 2 घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा। पर वो ये नहीं पूछ रहा कितनी देर, वो कह रहा कितने बजे। तो पकड़ने वाला 2 बजे चला था, तो 2 बजे से 2 घंटे बाद मतलब 4 बजे इसे पकड़ लिया जाएगा। कितने बजे, 4 बजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 42 का कि 4 बजे इसे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, शाम को 4 बजे। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए। 43 पढ़े क्वेश्चन को जल्दी से। 43 में क्या है,
इसमें बोला गया है एक सिपाही किसी चोर का पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। सिपाही जो है 114 मीटर पीछे है, मतलब चोर और सिपाही के बीच का स्पेस कितना है, 114 मीटर है। सिपाही 21 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है, जबकि चोर 15 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है। कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ेगा? समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इनके बीच का स्पेस उसने दिया है 114 मीटर, और चाल जो है, चोर भी इसी दिशा में और पकड़ सिपाही भी इसी दिशा में, तो एक सी दिशा में चालें घटती हैं, तो यह इनका अंतर होता है। तो 21 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। अब 6 से देख लेंगे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा। 6 कब, 6 5 6 निम 54, तो 19 मिनट इसका आंसर आएगा, क्योंकि चाल जो है दोनों की मीटर प्रति मिनट में है। मीटर प्रति मिनट बहुत कम आपको देखने को मिलता है, बस इस क्वेश्चन में मिल गया है इस चैप्टर में, और कहीं आपको शायद नहीं मिलेगा। तो 19 मिनट बाद उसे पकड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए। 44 में देखते हैं क्या है। 44 पढ़ें जल्दी से क्वेश्चन को। 44 इसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग तो रेल से, 3/5 भाग किससे तय किया है, रेल से तय किया है, और 7/20 भाग बस से, 7/20 भाग बस से तय किया है। किससे तय किया है, बस से तय किया गया है। फिर आगे बोल रहा है तथा शेष 6.5 किलोमीटर पैदल किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तब तक नहीं होगा जब तक हमें टोटल यात्रा ना पता हो। टोटल यात्रा इसमें हमसे बूझी गई है, तो मानना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में भिन्न हो, जैसे ये 3/5 भिन्न है और ये 7/20 भिन्न है, और हमें मानना हो, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मान लेना चाहिए। तो 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, तो आप टोटल यात्रा जो है वो 20 मान लो, माना हुआ है, ये ध्यान रखना। अब इस 20 का 3/5 तो रेल से, तो आप ये पता लगाएं कि रेल से कितनी दूरी तय करी है। 20 का 3/5, 5 चौक 20, तो 4 तिया 12, तो 12 किलोमीटर तो रेल से तय करी है। और कुल यात्रा का ही, ये जो कुल यात्रा है आपकी, ये इसका 7/20 बस से, तो 20 का 7/20, तो 20 से तो 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 ही आएगा, तो ये बस से तय करिए। और शेष पैदल, तो रेल और ट्रेन से कितनी दूरी तय कर ली उसने, से आप ऐड कर ले, तो 12 और 7 कितना हो गया, 19। और टोटल यात्रा हमने कितनी मानी थी, 20, तो शेष कितनी बचेगी, 1। तो हमारे अकॉर्डिंग शेष 1 बच रही है। हमारे अकॉर्डिंग शेष कितनी बच रही है, 1। और किताब के अकॉर्डिंग शेष दूरी कितनी बच रही है, 6.5। तो शेष बराबर शेष रख दिया, और बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, पर यहां से पहले से 1 निकला हुआ है। फिर क्या निकालते, जो आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल यात्रा पूछ रहा है, तो टोटल यात्रा तो हमने 20 मानी थी, तो दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की 20 में करेंगे 20 ही आएगा। इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करें, इस 0 से ये पॉइंट खत्म, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 और 1 13, तो 130 किलोमीटर की यात्रा थी टोटल। तो टोटल यात्रा कितनी थी, 130 किलोमीटर की टोटल यहाँ पे यात्रा थी। ठीक है, आगे होगा क्वेश्चन समझ, बड़ा आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44, इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए। 45 में क्या करना है देखिएगा। दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। देखिएगा, ये नगर ए है और ये नगर बी है, इनके बीच का फासला कितना है, 22 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर चलता है। ए से बी वाला 8 की चाल से चल रहा है। ठीक है, इससे आगे क्या बोला गया है, इसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की तरफ को चल रहा है। तो बी से ए की तरफ को जो चल रहा है उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पर ये आधे घंटे बाद चला है। अच्छा, जब तक ये चला होगा तब तक ये आधे घंटे चल चुका होगा। इसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल सकता है। तो आधे घंटे में 4 चला होगा, और सपोज कर लें ये यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां का स्पेस कितना हो गया, 4, और ये यहां से यहां तक कितना था, 22, तो फिर आगे कितना बच रहा, 18। तो अब ए यहां है
और B यहाँ है, ठीक है, मतलब इधर वाला जो है वो यहाँ है और इधर वाला यही है। अब दोनों चल रहे हैं, ये इधर को और ये इधर को, ठीक है। तो समय निकालने यहां से, क्योंकि दूरी भी है और चाल भी है, तो समय ही निकलेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती हैं, इसकी 8 और इसकी 10 तो 18। तो ये 1 घंटे बाद मिल जाएंगे, पर वो ये हमसे नहीं पूछ रहा कि ये कितने बजे मिलेंगे या कितनी देर बाद मिलेंगे, वो ये पूछ रहा ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी तो पहले ही कवर हो चुकी है, ठीक। अब यहां इधर को जो चलने वाला था वो और जो इधर को चलने वाला था, ये 1 घंटे चलेंगे दोनों, क्योंकि 1 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे, 1 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। और यही पूछा जा रहा है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो ये वाला जो है, जो इधर से इधर को चल रहा है, यह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता, 8 किलोमीटर। तो यहां से ये 8 किलोमीटर आगे गया होगा और यहां से यहां तक की दूरी 4 और 8 और, तो ए से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, या ऐसी समझ ले, यहां से यहां तक 4 और यहां से आगे ये 1 घंटे और चलेंगे दोनों। कितने घंटे चलेंगे, 1 घंटे बाद ये मिल जाएंगे। तो ये यहां से यहां तक 1 घंटे में कितना चलेगा, 8। तो यहां से यहां से 8 ये हो जाएगा और 4 ये, तो ए से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 46। क्वेश्चन को पढ़ें। 46 में क्या है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। 60 किलोमीटर की दूरी टोटल कितने समय में तय कर रहा है, 3 घंटे 20 मिनट में। यदि वह केवल बस द्वारा यात्रा करे तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे 20 मिनट पहले पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। देखो पहले उसे कितना समय लग रहा था, 3 घंटे 20 मिनट लग रहे थे, जब उसने कुछ दूरी तो बस से और कुछ साइकिल से। अब ये बोला गया है कि अगर वो सारी दूरी बस से तय करे तो उसे अपने स्थान पर पहुंचने में 1 घंटा जो है कम लगेगा, अपने गंतव्य स्थान पहुंचता है। यदि वह केवल बस द्वारा यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसे 1 घंटा 20 मिनट कम लगेंगे अगर वो बस से दूरी तय करता है। तो कितना समय लगेगा फिर उसे, दूसरा जो हम समय निकालेंगे, दूसरा समय जो यहां से निकलेगा इसका T2, अगर बस से वो दूरी तय करता है, सारी यात्रा बस से करता है, तो केवल उसे 2 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि किताब में यही कहा गया है अगर वो सारी यात्रा बस से तय करता है तो उसे 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट कम लगेगा, उससे पहले 3 घंटे 20 मिनट लग रहे थे। तो समय तो आ गया, अब वो दूरी भी हमारे पास है तो चाल पूछेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो 60 थी और समय 2 था, तो बस की चाल आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर था आपका 46। 47 पे आए। 47 में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा घुड़सवारी करके वापस आने, देखिएगा पैदल प्लस घुड़सवारी, में इधर से पैदल जाता है, उधर घुड़सवारी से आता है, तो कितना समय उसे लग रहा है, 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 5 घंटे 45 मिनट उसे लग रहे हैं, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है इसे। आगे क्या बोला गया है, दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे कम लगेंगे। अगर इधर से भी घुड़सवारी से जाए और उधर से भी घुड़सवारी से आए तो 2 घंटे कम लगेंगे। कहने का मतलब है उसे 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। उसने ही बोला कि 2 घंटे कम लगेंगे। तो दोनों तरफ से अगर वो घुड़सवारी से जाता है तो उसे जो है 3 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है 47। दोनों ओर की दूरी वो पैदल तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए यहां दोनों तरफ घुड़सवारी है तो 3 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं।
यहाँ एक तरफ पैदल है और एक तरफ घुड़सवारी है, ठीक है। तो 5 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। जब दोनों तरफ से घुड़सवारी से आ रहा है तो 3 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं, तो कितने घंटे बच रहे हैं? 2 घंटे बच रहे हैं ना। इसका मतलब यह है एक तरफ से घुड़सवारी से आने में 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स ये हो गया, अगर वो इधर से भी पैदल जाए और इधर से भी पैदल जाए तो 2 घंटे और ज्यादा लग जाएंगे। तो बस इसमें आपको 2 घंटे और ऐड कर देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा तो 7 घंटे 45 मिनट, क्योंकि एक तरफ से घुड़सवारी से आने या जाने में 2 घंटे का स्पेस या डिफरेंस आना है, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर वो पैदल जाएगा तो एक तरफ तो पैदल था, इस तरफ से भी अगर पैदल जाएगा तो 2 घंटे और फालतू लग जाएंगे। तो 7 घंटे 45 मिनट इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। इससे आगे आ जाएं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं 48 पे। 48 में क्या है? रोहित को 6 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में तय करे। देखिएगा दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। समय कितना है? समय देख लें आप लोग, 45 मिनट है। 45 मिनट, ये तो आपको टोटल दूरी और टोटल समय है। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि वह आधी दूरी, तो टोटल दूरी तो 6 है तो आधी दूरी तो 3 हो जाएगी, 2/3 समय में तय करे तो शेष दूरी समय पर तय करने के लिए उसे कितनी चाल से चलना होगा। फाइनली आपसे चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अब देखिएगा ये चाल जो पूछ रहा है ना, शेष दूरी के लिए पूछ रहा है। तो आधी दूरी तो वो चल चुका है, तो टोटल दूरी 6 है, 6 में से 3 चल चुका है, तो बची कितनी? 3 बटे समय। और कितने समय में चल चुका है उसने वहां दिया है 2/3 समय में तय कर रहा वो आधी दूरी, 2/3 समय में। ध्यान से सुनना, बटे से नीचे जो होता है वो टोटल होता है, तो टोटल समय है 3, 3 में से 2 समय उसने यूज कर लिया, तो बचा कितना? 1/3। तो अब 1/3 समय बचा है यहाँ के लिए। जिस तरफ टोटल दूरी 6 थी, 6 में से आधी वो चल चुका है, तो शेष बची थी 3। उसी तरह टोटल समय था 45, तो 45 का 2/3 तो वो यूज कर चुका है, तो बचेगा कितना? 1/3। बस 45 का 1/3 निकाल दें तो 15 मिनट। 15 मिनट। अच्छा, दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड, तो 15 चौका 60 और 4 घूम के ऊपर आ जाएगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए। 49 पढ़े क्वेश्चन 49 में क्या है? एक वर्गाकार मैदान के कर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पार करने में एक व्यक्ति को 2 मिनट लगते हैं। देखिएगा ये कोई वर्गाकार पार्क है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसे आप कर्ण कह सकते हैं या इसे भी कर्ण कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे जो है वो कितने समय में पार कर रहा है? 2 मिनट में पार कर रहा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। तो इस मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो आप ये दूरी निकाल दें यहाँ से ये तक दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय, ठीक है। तो चाल कितनी है उसकी, किस चाल से उसने इसे कवर करा? 3 से। कितने से? 3 से। और समय कितना है? समय जो है मिनट में है। समय किस में है? मिनट में है। अच्छा, ऑप्शन इसके एयर में आ रहे हैं तो आप इसे मीटर में चेंज करें, तो चाल को भी आप मीटर में चेंज कर लें, तो 5, इसे दूरी को भी आप मीटर में चेंज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दूरी, अब तो ये चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में आप लेके आ जाओ, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा समय कितना है आपका, ये जो तय कर रहा है 2 मिनट में कर रहा है, तो मिनट के आप बना लें सेकंड, मिनट के क्या बना लें? सेकंड। तो मिनट के सेकंड बनाने के लिए आपको 60 से गुणा करनी पड़ेगी। 60 से क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी। तो अब जो यहाँ से दूरी निकल के आएगी ना, वो मीटर में निकल के आएगी। इसे आप सोल्व कर लें बस आप, ठीक है। तो 2 से चलो ये लीजिए 9, 2 से ये, हाँ 2 से 9 बार, और 3 से ये 3 बार, और 3 से ये 2 बार, तो 20 पंजे 100। तो दूरी जो आई है आपकी 100 मीटर आई है, 100
मीटर। तो ये जो दूरी आई है ना, ये वाली दूरी आ गई है ये, और इसे बोलते हैं वर्ग का विकर्ण। अगर आपके पास वर्ग का विकर्ण हो और आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अगर वर्ग का विकर्ण आपके पास और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अच्छा, विकर्ण आपका कितना आया है? 100 मीटर आया है। कितना आया है आपका विकर्ण? 100 मीटर आया है। अब ये जो आपसे आंसर पूछ रहा है ये एयर में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है, और ऑप्शन ना एयर में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? एयर में। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आप विकर्ण रख ले, मीटर में ही आएगा। तो ये विकर्ण कितना है आपका? 100। ठीक है, तो ये 16 होके हो जाएगा 1/2 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, अब क्या करना होगा देखिएगा, एक एयर बराबर या एक वर्ग मीटर बराबर, एक वर्ग मीटर बराबर 100 एयर होता है। कितना होता है? 100 एयर। तो ये वर्ग मीटर में यहां से बनेगा, तो इसे ना आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये एयर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? एयर में। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 100 50 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 50 एयर आएगा। कितना आएगा? 50 एयर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, देखिएगा ये चीज आपको याद ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक वर्ग मीटर बराबर 100 एयर होता है। तो वर्ग मीटर के एयर बनाने के लिए 100 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो 100 से इसे डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। 50 में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने एक वर्गाकार मैदान ABCD, देखिएगा ये कोई वर्गाकार मैदान है ABCD। ठीक है, कोई वर्गाकार मैदान की 4 दीवारी के साथ साथ साइकिल चलाना शीर्ष A से आरंभ करा, यहां से चलाना आरंभ करा, ऐसे चलाएगा ये और ऐसे। ठीक है, फिर उसमें क्या बोला गया है? आधे घंटे बाद वह शीर्ष बिंदु B से होकर जाने वाले विकर्ण के अंतिम छोर पर, तो ये विकर्ण जो है ये बैठेगा और इसके अंतिम छोर पर। कहने का मतलब है आधे घंटे में यहां से यहां आ गया है, यहां से यहां आ गया है इस विकर्ण के अंतिम छोर पर। तो इसने इतनी और इतनी मतलब 2 भुजाएं कवर करनी है वर्ग की। ठीक, आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है? यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो। चाल कितनी है? 8 है, और समय कितना है? आधा घंटा है। तो दूरी कितनी है? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, तो 2 से ये कितनी बार? 4 बार। तो ये 4 किलोमीटर है यहां से यहां तक। अब ध्यान से सुनना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब यहां से यहां तक 4 है तो ये भी 2 और ये भी 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 2 और ये भी 2, क्योंकि वर्ग की ना चारों भुजाएं समान होती हैं। तो अब इसका आपसे शायद क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है? 2। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 वर्ग किलोमीटर आएगा, 4 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। इस चैप्टर को आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं। 53 क्वेश्चन है इसमें, तो 3 क्वेश्चन और आपके बच रहे हैं। 51 में क्या है? एक बैलगाड़ी को 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी थी। यदि 3/5 समय में इससे आधी दूरी, देखो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दूरी जो थी 80 है, दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है, और समय कितना है? 10 घंटे हैं। तो 80 किलोमीटर 10 घंटे में तय करनी है, पर इसकी आधी दूरी, तो आधी इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 40। तो 40 तो वो तय कर चुका है, आधी कितनी? 40 किलोमीटर। तो बचेगा कितना फिर? से सब 40 किलोमीटर बच रहे, क्योंकि 40 तो वो तय कर चुका है। ठीक, 3/5 समय में इससे आधी दूरी तय कर लेता है। 3/5 समय में, 3/5 समय में
तो 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6 समय वो यूज कर चुका है। टोटल समय 10 था तो 10 में से 6 तो वो यूज कर चुका है, तो समय कितना बच रहा है 4 घंटे। और दूरी कितनी बच रही है 40। अब ठीक है, अब क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे, शेष दूरी निश्चित समय में तय करनी है, तो चाल बोल रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है अब 40 है और अब समय कितना बच रहा है 4। तो अब चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाए। 52 में देखते क्या है। 52 दो कारें एक ही बिंदु से चलकर दो परस्पर लंबवतों सड़कों पर, देखिए एक ही बिंदु और जब लंबवत है ना तो एक ऐसे जाएगी तो दूसरी या तो ऐसे जाएगी या ऐसे, मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर लंबवत है तो ठीक, आप इसे इधर को भी चला सकते हैं या आप इसे ऊपर की जगह नीचे को भी चला सकते हैं, किधर को भी आप चला सकते हैं। 36 और 48 की चाल से, जो इधर को गई है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई है और जो इधर को गई है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई है। चाल से चलती है 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये भी 15 सेकंड चली और ये भी 15 सेकंड चली है। तो पहले तो ये दूरी निकाल दो, इसे d1 मान लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब देखिएगा चाल तो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, चाल किस में है किलोमीटर प्रति घंटे में, समय सेकंड में, पर ऑप्शन मीटर में है तो इसलिए चाल को चेंज कर लें आप। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, और कितने समय 15 मिनट ये चला है। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा जब इसकी गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपकी, ये तो चाल थी आपकी 150 है d1। अब ये दूरी निकाल दे तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो चाल और चाल को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में और कितने समय में 15 में। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसे सोल्व कर लें तो कितनी बार ये कैंसिल हो सकता है 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, पर ये नहीं 6 से कर लें। 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, अट्ठे 200। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी 200 आ गई है। ठीक है, तो उनके बीच का फासला गुजरा, तो बीच का फासला यहाँ से निकलेगा ऐसे। तो ये कर्ण बन गया आपका, क्या बन गया है कर्ण। अब पाइथागोरस लगा दें आप, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब तो ये है 150 प्लस आधार का वर्ग, तो आधार कितना है 200 का वर्ग। ठीक है भाई, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग 225 होता है और 0 डबल हो जाएंगे, प्लस 2 का वर्ग 4 और 0 डबल हो जाएंगी। आप इन्हें ऐड कर दें सबको, तो 2 0 तो आपके ऐसे ही आनी है और 2 5 भी आपका ऐसे ही आना है, 4 2 6। ठीक है, अब जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो उधर रूट जाएगा, तो 625 तो 25 का रूट होता है और 0 आधी हो जाएंगी। तो ये आपका कर्ण आ गया है, ये वाली दूरी 250। तो आपका आंसर हो जाएगा 250। तो ये क्वेश्चन इस तरह होना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाएं। 53 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है दो मोटरसाइकिल सवार ए तथा बी एक ही बिंदु से साथ साथ क्रम से उत्तर और दक्षिण में, देखिएगा यहाँ है एक तो उत्तर में और एक यहाँ से दक्षिण में एक साथ। ठीक है, ए तथा बी एक ही बिंदु से साथ साथ उत्तर तथा दक्षिण में जाते हैं यदि इनकी चालें क्रम से 80 और 65 हों। तो ये ए है इधर को, तो ए जा रहा है, इसकी चाल 80 है, और ये बी है और इसकी चाल 65 है। कितनी है 65 है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं है। फिर क्या बोला गया है 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी होगी और दूरी किलोमीटर में है। तो दूरी निकालें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें तो d1। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, और 12 मिनट कह रहा तो मिनट के घंटे बनाने पड़ेंगे। तो 12 पंजे 60, तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, ये 16 बार कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो होगी ये 16। अब ये वाली दूरी निकालें d2, तो दूरी बराबर यही होता है चाल गुणा समय। समय मिनट है, इसके घंटे बनाने पड़ेंगे। 12 पंजे 60 और 5 से ये कितनी बार कटेगा 13 बार। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13, बस इन्हें जोड़ दें आप दोनों दूरियों को, तो 6 3 9 और 1 और 1 2, तो 29 किलोमीटर इनके बीच का फासला होगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें आपका
रेल संबंधी प्रश्न है उसे कल आपको मैं कराऊंगा। यहाँ पे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।